नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। भारत ने एशिया कप का अपना पहला मैच जीत लिया है। हम आपको बता दें कि दुबई में यह प्रतियोगिता हो रही है। यूएई के साथ मुकाबले में भारत ने एक आसान जीत हासिल कर ली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, भारत ने पहला आगाज, शानदार आगाज किया है इस टूर्नामेंट में। या बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत है एशिया कप की भारत के लिए, और इस बात की उम्मीद भी थी। हालांकि ये कयास पहले से लगाया जा रहा था कि यूएई भारत के सामने नहीं टिक पाएगा, इस बात की बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन कमाल का प्रदर्शन, एक क्लिनिकल प्रदर्शन आप कह सकते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव की सेना ने जो है वो कमाल किया है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले मैच में यूएई को 9 विकेट की करारी शिकस्त दी है। देखिए, टॉस जो है भारतीय कप्तान ने जीता था, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। मैच से पहले ही मैंने कहा था कि आलिशान शरफू और मोहम्मद वसीम, जो कि उनके कप्तान हैं, ये पारी की शुरुआत करेंगे यूएई के लिए, और यही दो बैटर हैं जिन पर आपको कंसंट्रेट करना है कि इनको ज्यादा देर क्रीज पर रहने नहीं देना है। बाकी बल्लेबाजी जो है वो यूएई के लिए एक कंसर्न है। ये बातें मैंने पहले भी कही थी, एग्जैक्टली वही हुआ। आलिशान शरफू और मोहम्मद वसीम ने एक अच्छी साझेदारी की। 26 रन सिर्फ 3.4 ओवर में जोड़ लिए, जबकि बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर आलिशान शरफू को बुमराह ने एक यॉर्कर डाला, और बुमराह के यॉर्कर का जवाब तो बड़े बड़े बैटर्स के पास नहीं होता। तो एग्जैक्टली वही हुआ, और आलिशान शरफू जो है वो 22 रन बनाकर आउट हुए। सिर्फ 17 गेंदों का उन्होंने सामना किया। देखिए, यूएई को निराशा इस बात की होगी कि उसने शुरुआत अच्छी की थी, एक प्रॉमिसिंग स्टार्ट था उसके पास। 47 रन पर उसके 2 विकेट गिरे थे 8 ओवर में। तो इस वक्त ऐसा लग रहा था कि यूएई की टीम जो है वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है, कम से कम 3 डिजिट में तो जरूर पहुंचेगी। लेकिन फिर उसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया, और खास करके कुलदीप यादव के आने के बाद तो और भी। और 47 पर 2 से अगले 10 रन बनाने में यूएई ने अपने 8 विकेट गंवा दिए। 31 गेंद उसके बाद फेंकी गई। तो यहां पर जो है भारतीय गेंदबाजों का कमाल का प्रदर्शन। कुलदीप यादव, ये बातें भी हम जानते थे कि दुबई में वो कितने इफेक्टिव होंगे। सिर्फ 2.1 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की, और 7 रन देकर 4 विकेट जो है कुलदीप यादव ने बटोर लिए। तो शिवम दुबे ने भी गेंद से जो है वो कमाल किया। 2 ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट उनको भी मिले। बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक एक विकेट मिला। हार्दिक पांड्या जो है एक विकेटलेस रहे। तो 57 रनों पर 13.1 ओवर में यूएई की टीम ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। और उसके बाद जब अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए, तो लगा मानो जैसे उन्हें किसी बात की जल्दबाजी हो, वो जल्द से जल्द मैच खत्म करके होटल में विश्राम करना चाहते हैं। ऐसा दिखा भी, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने आते ही छक्का जड़ दिया, फिर उसके बाद अगली गेंद पर चौका लगा दिया, और फिर चौके छक्के की बरसात होते रही। और सिर्फ 4.3 ओवर, मतलब कि 27 वैलिड गेंदों पर ही भारत ने जो है वो लक्ष्य हासिल कर लिया। 60 रन बना लिए। मतलब आप अगर स्ट्राइक रेट देखने जाएं तो 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा टीम इंडिया का। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, 2 चौके लगाए, 3 छक्का जमाया। और शुभमन गिल जो है 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने भी 2 चौका लगाया और 1 छक्का जड़ा। और फिर जब पहला विकेट गिरा भारत का, अभिषेक शर्मा जब जुनैद सिद्दीकी की गेंद पर कैच किए गए एक लंबा शॉट खेलने के प्रयास में चौथे ओवर में, तो उसके बाद जो सूर्या ने पहली गेंद खेली तो उन्होंने भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी की, छक्का जड़ दिया। और 7 रन पर नाबाद सूर्य कुमार यादव लौटे, गिल 20 रनों पर नाबाद लौटे। तो एक क्लिनिकल प्रदर्शन भारत के लिए। अब जो सबसे खास बात है कि इस जीत के बाद जो भारत का अगला मुकाबला है
वो चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ है और यह मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। तो भारत ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है, अब पाकिस्तान से मुकाबले की बारी है। अब उसी की तैयारी करनी है टीम इंडिया को। तो टीम इंडिया को पहली जीत पर इस एशिया कप में और शानदार शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के मैचों के लिए ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जीत का यह सिलसिला एशिया कप में यूं ही बरकरार रहेगा और क्रिकेट प्रेमियों को जीत की सौगात मिलती रहेगी।